किडनी पेशेंट का मतलब कि उनका बीपी बहुत हाई है, बहुत हाई मतलब 200/100 दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, नंबर 1। बॉडी में स्वेलिंग है, सूजन है, नंबर 2। यूरिन आउटपुट आधे लीटर से कम है, नंबर 3। एक्सट्रीम वीकनेस है। एक्सट्रीम वीकनेस क्यों? जब पानी बॉडी में हो जाएगा, हार्ट लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो कमजोरी आएगी, नंबर 3। और साथ ही में उल्टी आती है, इचिंग होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं। तो इसका मतलब आप किडनी के पेशेंट हैं। अब क्या क्या करना है? ये टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड जीरो बोल्ट, ये तो करना ही करना है सभी को। इसके अलावा हॉट वाटर इमर्शन। क्यों? क्योंकि 2 किडनी तो काम नहीं कर रही, तो तीसरा किडनी की सहारा लेना है। तीसरा किडनी कौन सा है? योर स्किन। जब आप गर्म पानी में बैठते हैं 40 डिग्री सेल्सियस और पानी का प्रेशर दबाव पड़ता है बॉडी के ऊपर, तो आपकी स्किन किडनी के रूप में काम करने लगती है। तो ऐसा करने से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? जब आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, कहाँ तक पानी में डूबा होना चाहिए? मान लो नाभि के 1 इंच ऊपर तक, और 1 घंटा बैठिए। लेकिन कुछ लोगों के सवाल है, अभी मैं लूँगा, कि जब हम बैठते हैं तो नोजिया फील होता है, वीकनेस फील होती है, चक्कर आने लगते हैं। ये सारे आपके कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना? ये सभी को आएंगे, अधिकतर लोगों को। हेल्दी से हेल्दी इंसान भी जब पहली बार बैठेगा हॉट वाटर इमर्शन में, कुछ देर बाद उसको नोजिया फील होगा, ब्रेथलेसनेस फील होगी, है ना? क्योंकि जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठ रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट, आपका पल्स रेट बढ़ेगा। यही जो बढ़ा हुआ है, इसी से आपका स्किन विल बिकम अ थर्ड किडनी। लेकिन क्योंकि कभी पहले अभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए बॉडी जल्दी थक जाएगा। इसीलिए पहली बार जब आप करते हैं तो पानी का लेवल नाभि से थोड़ा ऊपर तक ही हम रखते हैं और आधे घंटे ही बैठने बोलते हैं। आपको तब तक बैठना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। जैसे ही लगता है कि नोजेटिक लग रहा है, कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, धीरे से उठ के बाहर आ जाना है। धीरे से क्यों? क्योंकि जब पानी के अंदर है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब पानी से बाहर आएंगे तो उसके लिए ऐसे बैठे हैं, उठना पड़ेगा ना। जैसे ही उठते हैं हम तो हमारे बॉडी का प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड पॉस्चरल हाइपोटेंशन। ऐसे बैठे हैं, अलग प्रेशर है। खड़े होने के बाद हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को और ऊपर तक भेजने के लिए। हार्ट तभी यहाँ था, यहाँ आ गया। ये जो डिफरेंस है, तो इसमें हो सकता है कि लड़खड़ा जाएं, आप गिर जाएं। तो सोच समझ के धीरे धीरे पकड़ के फिर बैठ के निकल के सहारे से बाहर जाके बैठ जाओ 2-4 मिनट। अब आपकी बॉडी की रिदम बाहर के हिसाब से हो गई, आउटसाइड एनवायरमेंट, पानी के इनसाइड एनवायरमेंट से आउटसाइड एनवायरमेंट। अगले दिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आधे घंटे की जगह 40 मिनट तक आप सस्टेन कर पा रहे हैं। उसके अगले दिन देखेंगे कि और ज़्यादा सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे जब आप जिम में नए नए जाते हैं तो पहले दिन आप उतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब रोज़ करते हैं तो धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ती रहती है, हर दिन बढ़ती है ना। तो आपको क्या करना है? आपके सवाल का जवाब है हॉट वाटर इमर्शन। 1 महीने से लेकर 3 महीना लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट डायलिसिस जो लोग कराते हैं, डायलिसिस छूट जाती है उनकी, दवाइयाँ छूट जाती हैं, बीपी नॉर्मल होने लगता है, नॉर्मल हो जाता है, स्वेलिंग गायब हो जाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ना। और ये तीनों चीज़ होने का मतलब वीकनेस भी चली जाएगी, इचिंग चली जाएगी, वॉमिटिंग चली जाएगी। इचिंग क्यों होती है? जो चीज़ें पेशाब के रास्ते जाना चाहिए वो तो जा नहीं पा रहा है, तो स्किन के रास्ते बाहर निकलती है। तो ज़्यादा निकलेगा टॉक्सिक स्किन के रास्ते, तो स्किन में इचिंग होगी फिर, है ना। तो किडनी के पेशेंट को अलग से क्या करना है? बिसाइड जो आप कर रहे हैं हॉट वाटर इमर्शन करना है। कितनी देर करना है? आइडली 2 घंटे करना है, लेकिन 2 घंटे एक बार में तो नहीं कर सकते। कर लेंगे 10-15 दिन में, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाएगा। और जब जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, पानी का लेवल भी बढ़ाते जाना है। इतने पानी में बड़ी तेज़ी से काम करता है, लेकिन इतने पानी में पहले दिन बैठेंगे तो आप उतनी देर बैठ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि पानी का दबाव इतना होता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, है ना। तो इस तरह से करना है आपको। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।